नमस्कार दोस्तों। तो आज हम क्लास 7th के आर.एस. अग्रवाल सॉल्यूशन को देखेंगे, जिसमें से कि एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है मेंसुरेशन या एरिया कहिए या और भी पैरामीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए है जो कि शाइनिंग स्टार स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे ही लोकेशन के आसपास में स्कूल है। ठीक है, और उन्हीं को इनका सॉल्यूशन चाहिए था और एक एक क्वेश्चन में उन्हें डिफिकल्टी आ रही थी, जिसके कारण इसका सॉल्यूशन बनाना मैंने अच्छा समझा। ठीक है, तो 21 एक्सरसाइज 21A से स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि 9th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर है 20 चैप्टर, जो कि है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में सबसे पहले बेसिक चीजों को मैं बता देती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एरिया और पेरीमीटर, दोनों में अंतर क्या है। सबसे पहले पेरीमीटर जो है उसमें क्या होता है, जब भी आउटर बाउंड्री पर हम चलते हैं या उसे कवर करते हैं, जैसे कि मान लिया जाए इस तरीके से अगर चलते हैं, ये हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के चारों तरफ हमें कोई वायर लगाना हो तो हम क्या निकालेंगे, पेरीमीटर। ठीक है, कोई और अदर फिगर का अगर निकालते हैं जैसे ट्रायंगल हो, तो नॉर्मल शब्द में हम समझते हैं कि जितने भी साइड्स होते हैं उसे जब हम ऐड कर ले तो वो हमारा पेरीमीटर निकलता है। और एरिया क्या होता है, ये चार लाइन, इन चारों लाइन से जो भी क्षेत्र कवर हुआ है वो हमारा एरिया कहलाता है। ठीक है, अब सारे फिगर के अलग अलग पेरीमीटर होते हैं, अलग अलग एरिया होता है। तो फिलहाल इस चैप्टर में हमारा रेक्टेंगल और स्क्वायर इन दोनों से पहले एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो पहले फॉर्मूला हम देख लेते हैं। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल अगर लेते हैं, जिसे कि आयत कहा जाता है, L इंटू बी होता है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर। पेरीमीटर अगर देखते हैं तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हमारा है 2 इंटू एल प्लस बी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर देखते हैं तो वो हमारा है 4 इंटू साइड। ठीक है, अब क्या है कि ये बेसिक फॉर्मूले हैं, और भी कुछ फॉर्मूले हैं जो कि क्वेश्चन के साथ ही कवर कर लिए जाएंगे। आज पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। बाकी जो भी आगे के क्वेश्चन थे वो सारे सॉल्व हो चुके होंगे या नहीं भी हो सकते हैं, तो वो मैं आगे बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड द लेंथ ऑफ लार्जेस्ट पोल दैट कैन प्लेस्ड इन अ हॉल 10 मीटर लॉन्ग, 10 मीटर वाइड एंड 5 मीटर हाई। एक हॉल है जो कि हमारा क्या क्यूबॉइड शेप में रखे या रेक्टेंगुलर शेप में रखे, इस तरीके से। ठीक है, उसमें से लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है। तो हमें निकालना है कि कौन सा ऐसा पोल हो जो कि सबसे लार्जेस्ट हाइट हो उसका। और जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो हमेशा जो लार्जेस्ट हाइट होता है या लार्जेस्ट लेंथ होता है वो हमारा क्या होता है, डायगोनल का होता है। डायगोनल क्या होता है, अपोजिट वर्टिसेस को जब हम मिलाते हैं तो वही हमारा डायगोनल कहलाता है। तो हमारा इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, लेंथ है 10 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर और हाइट है 5 मीटर। ठीक है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है हमारा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यही होता है। एल हमारा 10 है, 10 स्क्वायर, बी हमारा 10 है, 10 स्क्वायर और एच हमारा 5 है, 5 स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, फिर 10 ही है तो 100 हो जाएगा और 5 हमारा है 25 होगा। ठीक है, अगर ऐड कर लेते हैं 225 आएगा। तो फिलहाल तो इसका स्क्वायर रूट मुझे याद है जो कि 15 होगा। अब अगर आप लोगों को नहीं आता हो तो प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, जो भी नंबर आया 2 to 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 5 से 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 3 से करते हैं 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 से 5 बार में 2 2 का पेयर लगाइए, सारे टर्म का 2 2 का पेयर लग गया। अब इस 2 पेयर में से एक निकाल लीजिए, 3 इससे और ये 5 वाले से 5, 5 3 जा 15, 15 मीटर क्या होगा, लार्जेस्ट पोल होगा। ठीक है, याद रखिएगा क्यूबॉइड वाले में लार्जेस्ट पोल अगर फाइंड करना हो तो हमेशा क्या करते हैं, डायगोनल फाइंड करते हैं। डायगोनल फाइंड करने के लिए स्क्वायर का फॉर्मूला अलग होता है, रेक्टेंगल का अलग होता है। रेक्टेंगल का होता है हमारा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर
और स्क्वायर वाला होता है √2 इंटू साइड। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर each of whose side measures 8.5 मीटर। ठीक है, अब क्या है दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में दिया है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना है, whose side। अब इस तरीके से अगर स्क्वायर हो, ठीक है, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल 8.5 8.5 8.5 और ये भी 8.5। ठीक है, एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला जब भी साइड दिया वो हो, क्लियर है कि एरिया साइड स्क्वायर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो सिंपल सा लिख देना है एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, साइड स्क्वायर। साइड हमारा 8.5 है, 8.5 स्क्वायर। अब स्क्वायर कर लीजिए, 8.5 इंटू 8.5 कर लीजिए, 5 5 जो 25 कैरी 2, 8 5 जो 40 40 80 80 टू 82, 8 8 जो 64 64 और 8 72। एक अंक के बाद पॉइंट है, जब स्क्वायर होगा तो वो 2 अंक के बाद। अगर 2 अंक के बाद पीछे से पॉइंट रहता तो 4 अंक के बाद लगाते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। तो 10 नंबर में सिंपल सा था, साइड दिया हुआ था स्क्वायर का, एरिया फाइंड करना था, सिंपल सा था। एरिया का फॉर्मूला साइड स्क्वायर होता है, बस इसका स्क्वायर कर लेना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। Find the area of a square. The length of whose diagonal is क्या डायगोनल है, तो पहला है हमारा 72 सेंटीमीटर और दूसरा है 2.4 मीटर। ठीक है, दूसरा है 2.4 मीटर। तो इसे दो तरीके से बना सकते हैं। पहले 72 सेंटीमीटर, पहला दिया हुआ है क्या, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर फाइंड करना है। इसके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, साइड दिया हुआ था, एरिया निकालना था। ठीक है, इस वाले में क्या है, डायगोनल दिया हुआ है और क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू डी स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर। ठीक है, हाफ इंटू डी स्क्वायर। तो इस वाले से भी निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला अगर याद रखते हैं, जब भी डायगोनल दिया हुआ हो तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर। हाफ का हाफ लिखेंगे, डी डायगोनल क्या है 72, 72 का स्क्वायर हो जाएगा। हाफ 72 का स्क्वायर है, 72 इंटू 72 कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36 मल्टीप्लाई 72। ठीक है, कर लीजिए 36 मल्टीप्लाई 72, 6 2 जा 12 कैरी 1, 2592, यही हो जाएगा मीटर स्क्वायर। स्क्वायर वाले के यूनिट को हमेशा क्या स्क्वायर में लिखते हैं, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि यहाँ 2 यूनिट दिया हुआ है। एक यहाँ पर हमारा 72 था, एक और था, दोनों मीटर में था। मीटर और मीटर को मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ। ठीक है, दूसरा फिर वैसे ही दिया है 2.4, सेम टू सेम वैसा ही काम करेंगे। एरिया इक्वल्स टू क्या होता है, हाफ इंटू डायगोनल स्क्वायर, हाफ मल्टीप्लाई 2.4 मल्टीप्लाई 2.4। ठीक है,
1.2 आ गया, मल्टीप्लाई कर लेंगे 1.2 मल्टीप्लाई 2.4, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जब डायगोनल दिया हो तो हाफ इंटू डी स्क्वायर से निकाल लेंगे एरिया, ठीक है। चलिए तो आज के लिए इतना ही।